गांव का सुंदर शांत माहौल है। ठंडी हवा बह रही है और इस शांत माहौल में सभी बच्चे आनंद मग्न होकर खेल रहे हैं। चैतन्य, कौस्तुभ, सभी इधर आओ, सभी बच्चे इधर आओ और अपने अपने नाम का झंडा ले लो। अच्छा, ये लो कुहू तुम्हारा, ये लो दिव्यांशी, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये इसका, और ये तुम भी ले लो, और दर्श तू भी ले लो। अरे भैया, मुझे तिरंगा झंडा नहीं मिला। भैया, मुझे भी एक तिरंगा झंडा दीजिए। अच्छा, ये लो, तुम भी एक ले लो। भैया, आज कोई खास बात है क्या? आप झंडे क्यों दे रहे हैं? हाँ, मुझे याद आया, 15 अगस्त आने वाला है, इसलिए भैया झंडे बांट रहे हैं। इस झंडे में क्या खास बात है? अरे ये झंडा ही तो है जो हमारे देश की महानता का प्रतीक है, हमारे देश की शान है। भैया, लेकिन ये महानता का प्रतीक कैसे है? ध्यान से देखो इस झंडे को। इस झंडे के सभी रंग हमें अलग अलग चीज़ें बताते हैं। इस झंडे पर ये जो केसरिया रंग देख रहे हो, ये हमें हमारे देश का बलिदान और वीरता दर्शाता है, और इसका सफ़ेद रंग हमें अपने देश की शांति और पवित्रता का प्रतीक है, और इस झंडे का हरा रंग हमें अपने देश की हरियाली बताता है। अरे भैया, ये जो बीच में गोल गोल पहिया है, ये हमें क्या बताता है? इस चक्र को अशोक चक्र कहते हैं। यह हमें अपने देश की लगातार प्रगति का प्रतीक है। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके पास बेनिसार है मेरा तन, मेरा मन। है वतन, है वतन, है वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। आप यह बता रहे हैं कि जो अशोक चक्र है वो हमारी लगातार प्रगति और विकास के बारे में बताता है, लेकिन वो जो गांव के चाचा हैं ना, जो हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, वह तो कह रहे थे कि जितना मानव विकास करता है उतना ही दिन प्रतिदिन उनका मन विचलित और अशांत होता जा रहा है। हाँ कनिष्का, तुम सही कह रही हो। मैं भी ये कई बार सोचती हूँ कि ऐसे विकास और प्रगति का क्या फ़ायदा है, जिससे लड़ाई और झगड़े ही बढ़ते जा रहे हैं। चारों ओर विज्ञान का उजियारा तो है, लेकिन क्रोध, अशांति और आतंकवादी की अंधियारा भी है। लाख लाख शुक्र हो भगवान का, जिन्होंने हमें इस सुंदर से प्यारे से गांव में जन्म दिया। लेकिन दोस्तों, अब इस डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस अंधियारे को दूर करने के लिए हमारे देश में एक महान मानव ने जन्म ले लिया है। कौन दीदी, वो कौन महान मानव है जो हमें थोड़ा अच्छे से बताइए ना। अरे, हर साल हमारे विद्यालय में आते हैं ना सहयोग सिखाने वाले भैया दीदी। अरे हाँ, अच्छा वो वही। हाँ, पर हम सहयोग को बहुत बार हल्के में ले लेते हैं, बल्कि ये तो इतनी पवित्र चीज़ है कि हमें इसे और गहराई से समझना चाहिए। हाँ, सही कह रहे हो भाई। मुझे तो यही लगता है कि अगर सहयोग सही से स्थापित हो जाए तो कोई भी बुराई हमारी धरती पर नहीं टिक सकेगी। क्योंकि जब से मैं ध्यान करने लगा हूँ सहयोग की विधि से, मुझे बहुत से अच्छे अनुभव हुए हैं और मेरा पढ़ाई में और भी मन लगने लगा है। हाँ, ठीक कह रहे हो वीर। जब से मैं भी सहयोग करने लगी हूँ, मुझे और मेरे परिवार को भी बहुत सारे लाभ हुए हैं। मेरे पापा का गुस्सैल स्वभाव अब शांत हो गया है और उनकी नशा करने की आदत भी अब छूट गई है। भैया दीदी, हमें सहयोग के बारे में और अच्छे से बताइए ना।
अच्छा, तुम लोग को सहयोग के बारे में सीखना है ना। तो कल 15 अगस्त है। कल झंडा फहराने के बाद हम सब सहयोग सीखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। और सहयोग विधि में हम ये भी सीखेंगे कि अपने खेतों में 10 गुना अधिक फसल कैसे उगाएं। अच्छा दीदी, तो हम सभी इस बार ज़रूर स्कूल आएंगे और अपने देश को ही नहीं, पूरी दुनिया को इस महान विधि बनाने वाली इस विधि को भी सीखेंगे। हाँ भैया दीदी, हमने सहयोग के चार्ट में उनका फ़ोटो भी देखा है, जिनको सब श्री माता जी कहते हैं। हाँ, उन्हें देखकर लगता है कि अब परिवर्तन ज़रूर होगा। हाँ, सच में उनके चेहरे में बहुत तेज है। हमें विश्वास है कि अब योग और मानव दोनों बदलेंगे। अब आज हम हैं 15 अगस्त की उस पावन दिन में, जिस दिन बरसों की गुलामी के बाद हमें आज़ादी मिली थी। और आज के दिन सभी बच्चे उत्सुक हैं जल्दी से अपने विद्यालय पहुंचकर झंडा फहराने और सहयोग को जानने के लिए। अंशु, तुम तैयार हो ना? आज हमें स्कूल जल्दी पहुंचना है और सभी के साथ झंडा फहराना है। झंडा फहराने के बाद हमें सहयोग ध्यान के बारे में भी सीखना है। हाँ दीदी, मैं तैयार हूँ। चलो चलते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सबसे पहले सभी को 15 अगस्त के इस शुभ दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हमने कहा था कि झंडा फहराने के बाद हम सहयोग के बारे में जानेंगे, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमें अपने सूक्ष्म शरीर को जानना होगा, जो कि हम सब के शरीर में होता है, चाहे हम किसी भी धर्म या जाति के क्यों ना हो। तो सभी लोग इस तरफ देखें। ये जो फ़ोटो है, ये श्री माता जी निर्मला देवी हैं, जिन्होंने सहयोग की स्थापना की थी। अब सभी इस सूक्ष्म तंत्र को देखिए। इसमें 3 नाड़ियाँ हैं और 7 ऊर्जा के केंद्र हैं। इस ध्यान विधि में हम इन तीनों नाड़ियों को संतुलित करते हैं तथा इन 7 चक्रों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। पहले और दूसरे ऊर्जा केंद्र के बीच में कुंडलिनी शक्ति होती है, जो 7 चक्रों से होते हुए सहस्त्रार चक्र पर आती है। जब वह शक्ति सहस्त्रार चक्र पर आती है, तब हम ईश्वरीय शक्ति से जुड़ जाते हैं और हमारे हाथों पर ठंडक महसूस होती है, जिसको हम चैतन्य लहरियाँ भी कहते हैं। अब अपने सूक्ष्म तंत्र के बारे में जान लेने के बाद हम ये सीखेंगे कि सहयोग ध्यान कैसे करना है। और उसके लिए सबसे पहले श्री माता जी से अपना आत्म साक्षात्कार लेंगे। इसके लिए हम सभी शांत और स्थिर होकर बैठ जाते हैं और अपनी दोनों हथेलियों को खोलकर अपने गोद पर रख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा बायां हाथ हमारे गोद पे ही रहेगा और दाएं हाथ से हम कुछ क्रियाएं करेंगे। पहले
सब सुन लीजिए, उसके बाद हम आँख बंद करके ये करेंगे। सबसे पहले हम अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पे रखेंगे और दूसरी बार में हमारे सर पर रखेंगे और थोड़ा झुका लेंगे, अपने माथे पर रखेंगे और फिर झुका लेंगे। और फिर हम अपना दाहिना हाथ तीसरे बार में अपने सर के तालू भाग पर रख लेंगे। तो अब सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और जैसा बताया जा रहा है वैसे ही क्रिया को कीजिए। तो पहले हम अपना दायां हाथ अपने हृदय पे और बायां हाथ श्री माता जी की ओर करके हम ये कहेंगे कि श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। इसी को 3 बार दोहराएंगे। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, मैं आपकी कृपा से एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब इसी हाथ को हम धीरे से उठाकर अपने माथे पर रखेंगे और थोड़ा झुका लेंगे। अब हम 3 बार कहेंगे कि हमने सबको क्षमा कर दिया। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैंने सबको और खुद को भी क्षमा कर दिया है। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैंने सभी को और खुद को क्षमा कर दिया है। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैंने सबको और खुद को क्षमा कर दिया है। अब इसी हाथ को उठाकर अपने सर के तालू भाग पर रखेंगे और 7 बार धीरे धीरे घड़ी की दिशा पर घुमाते हुए कहेंगे कि श्री माता जी, आप कृपा करके मुझे आत्मा साक्षात्कार दे दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके मुझे अपना आत्मा साक्षात्कार दे दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके मुझे मेरा आत्मा साक्षात्कार दे दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके मुझे मेरा आत्मा साक्षात्कार दे दीजिए। अब सभी अपनी आंखें बंद कर कुछ क्षण इसी अवस्था में बैठे रहेंगे और अपने हाथों पर और सर के तालू भाग पर हो रही हलचल को महसूस करेंगे। अब हम जो अपने हाथों पर और सर पर ठंडी हवाएं महसूस कर पा रहे हैं, यही चैतन्य लहरियाँ होती हैं जो कि जीवनदायिनी हैं। आज हमने अपना आत्मा साक्षात्कार प्राप्त किया है, जिसे हम नियमित ध्यान करके बनाए रख सकते हैं। आत्मा साक्षात्कार के लिए श्री माता जी को कोटि कोटि धन्यवाद। अब हम थोड़ा सा सहज कृषि के बारे में भी जान लेते हैं। इस विधि में जब हम बीज और जल को श्री माता जी के सामने रख के ध्यान करते हैं तो ये बीज और जल चैतन्यमृत हो जाते हैं। उसके बाद जब हम इस बीज को उगाते हैं और इस जल से सिंचाई करते हैं तो हमें साधारण से अधिक फसल प्राप्त होता है। तो नियमित ध्यान के माध्यम से हम सहज कृषि का लाभ भी ले सकते हैं। जय श्री माता जी, श्री माता जी, श्री माता जी, श्री माता जी, श्री माता जी। जागो जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। सहस्त्रार में आके, सहस्त्रार में आके छू ही लेंगे वो हम आसमां। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा।
मंदिर में तुम बैठी हो माँ, सदियों से तुम